ओम शांति। अनमोल मोती कार्यक्रम में मैं BK ब्रिजमोहन भाई आपका स्वागत करता हूँ। आजकल बादल फटने की कई घटनाओं के समाचार आ रहे हैं। जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, पाप का घड़ा भरता जाता है और पाप की दुनिया का महाविनाश समीप आता जाता है, उसी अनुसार हम देखते हैं कि प्रकृति भी उग्र रूप धारण कर रही है और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि महाविनाश में प्राकृतिक आपदाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति का हमने दोहन किया है, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए जैसे होता है ना, प्रकृति भी अब बदला लेती है और उसके पश्चात सतो प्रधान बन जाती है। तो जब बादल टकराते हैं, आकाश के अंदर दो घने घने बादलों के ग्रुप आपस में आकर टकराते हैं, बड़े भयानक आवाज़ होता है, बिजली कड़कती है और उसके बाद जिसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं, बादलों का फटना, वो हो जाता है। इसी महीने के अंदर 2-3 स्थानों पर इस प्रकार के समाचार मिले हैं। तो बादल के अंदर पानी होता है, क्योंकि बादल बनता ही तब है जबकि जैसा प्रकृति का नियम है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर पानी होता है उसको वो धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के दो बादल आपस में आकर आमने सामने टकराते हैं और फिर क्या होता है कि सारा ही पानी बादलों का टक्कर लगने से बह जाता है और उस बहने से क्या होता है कि नीचे धरती पर जहाँ भी बादल फटें, अगर कोई नगर है, अगर कोई और स्थान है, वो पूरे का पूरा फ्लडेड हो जाता है, जिसको कहते हैं अचानक फ्लड आ जाता है, फ्लैश फ्लड आ जाता है। वैसे तो आजकल नदियों में भी अचानक फ्लड आता है, लेकिन बादल तो कहीं भी फट सकता है और जहाँ फटेगा दोनों बादलों का सारा पानी बह जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है, वैसे तो बादल के लिए कहा जाता है बादल बरसा, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में बरस पड़ता है, उस प्रकार से जब क्लाउड बस्ट होता है तो सारा का सारा पानी बह जाता है और बादल खाली के खाली हो जाते हैं। आप देखेंगे बादलों का असली कार्य क्या था कि जल को धारण करना और जा कर के भिन्न भिन्न स्थानों पर वर्षा करना, जिस वर्षा से ही हम जानते हैं मौसम भी बदलता है और जितनी खेती बाड़ी, नेचुरल खेती बाड़ी होती है, वो वर्षा पर ही आधारित होती है। वर्षा की भी एक ऋतु होती है और उस ऋतु में किसान इंतज़ार करता है, क्योंकि वो ऋतु में वर्षा अगर समय पर हो जाए, ठीक मात्रा में हो जाए, तो उस वक़्त वो जो बीज डालता है बहुत भरपूर फसल होती है। आजकल हम जानते हैं या तो वर्षा लेट होती है, यानी जैसे जैसे तमो प्रधानता आती जाती है। तो भाव अर्थ इसका है कि जो गुणकारक प्रकृति थी, अब वो हानिकारक हो जाती है। अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखें, हम मनुष्य आत्माएं भी जब परमात्मा अवतरित होकर हमको कलयुगी से, मनुष्य से सतयुगी देवता बनाते हैं, तो देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। तो इसी प्रकार से जैसे बादल वर्षा लाता है, तो देवता सर्वगुण संपन्न होते हैं, तो हर प्रकार की जो भी उनके पास धन होते हैं, अनेक प्रकार के धन होते हैं, सबसे बड़ा गुणों का धन होता है, वो मनुष्यों को प्रदान होता है। यहाँ तक
कि जब देवताओं का युग चले जाता है तो आज मूर्तियों के रूप में भी देवताएं, जब मूर्तियां खड़ी हैं, वो भी कोई व्यक्ति जाता है तो उनको दृष्टि द्वारा, हाथ के वरदान द्वारा देवताओं से कुछ ना कुछ शांति की, सुख की अल्पकालिक अनुभूति ज़रूर होती है। तो अगर मनुष्य जो हैं, भगवान उनको अच्छे अच्छे संस्कार भरता है, और वो अच्छे संस्कार इसीलिए होते हैं कि संस्कार फिर संकल्प के रूप में बदलकर वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क के द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं। और अगर दैवी संस्कार हैं तो मनुष्यों के दिलों को राहत देते हैं, दुखों को दूर करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार के बादल भी अगर भर जाएं दो आत्माओं के अंदर, और वह संस्कारों के टकराव में आ जाए, जैसे आकाश में बादल आपस में टकराते हैं, तो अति शक्तिशाली दो आत्माएं जिनके अंदर ज्ञान की शक्ति भी भरपूर हो जाए, गुणों की शक्ति भी भरपूर हो जाए, वो भी अगर आपस में टकरा जाती हैं, संस्कारों की टक्कर कई बार ऐसा देखने में आता है कि परमात्मा की श्रीमत तो है कि नम्रता रखो, निर्माणता रखो, निमित्त भाव रखो, लेकिन कभी कभी मनुष्य आत्मा में अभिमान आ जाता है, श्री बात से अलग होकर मैंपन आ जाता है, मैं बड़ा बन जाऊं, तुम बड़ा बन जाओ। तो ऐसी जब परिस्थिति आ जाती है तो संस्कारों का टकराव आखिर क्या रिजल्ट लाता है कि उनके अंदर जो भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, दिव्य गुण होते हैं, वो टकराव में आकर के विकारों के वश, चाहे वो क्रोध का रूप ले लें, चाहे वो अहंकार का रूप ले लें, वो सारे के सारे बह जाते हैं। और उसके बाद मनुष्य आत्माएं खाली खाली महसूस करती हैं, बजाय कि वो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने, जिसके लिए उनको इस प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है परमात्मा के द्वारा, वो विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। और उसका नतीजा यही होता है कि अन्य देखने वाले भी जो हैं, अन्य जो उस मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वो भी उस भाव में आ जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। कई बार तो उनका संशय डगमग हो जाता है और वो परमात्मा से और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से दूर हो जाते हैं। अगर हम आज की परिस्थिति भी लें, जो दो देशों के अंदर भयंकर युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के अंदर, वहाँ भी यही परिस्थिति है कि स्थूल रूप से विनाश जो विध्वंसकारी शस्त्रों द्वारा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है? तो उसके पीछे हम देखेंगे कि उसके पीछे अभिमान है, अहंकार का भाव है, थोड़ा सा स्वार्थ या लोभ का भाव छिपा हुआ है, लेकिन मूलतः अहंकार या अभिमान का भाव है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं जो कहूँ दूसरे को मानना होगा, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। दूसरा भी सोचता है कि मैं भी अपनी सारी शक्ति बटोर कर उसका सामना करूँगा। ये नुकसान, ये विनाश का सीन, ये जो सब कुछ नेस्तो नाबूद हो रहा है, ये तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार से जो फाइनल सीन भगवान कहते हैं महाभारी महाविनाश का आता है, उसमें भी इसी प्रकार के संस्कार काम करते हैं पीछे। और उससे पहले हमारे जीवन में जो व्यक्ति भी गुणों की धारणा के मार्ग पर चलता है, दैवी गुणों को संग्रह करता है, बहुत मेहनत करके उनकी धारणा करता है, अगर उनको संभाल कर नहीं रखेगा, तो जैसे कोई व्यक्ति अपने खजाने को संभाल कर नहीं रखता तो एक ना एक दिन लुट जाता है, चोरी तो उसकी सदा ही होती रहती है। तो जो खजाने का नशा, जो खजाने का सुख उसको प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। वो हैरान होता है, मैं इतना खजाना अर्जित कर रहा हूँ, लेकिन इसके जो फल है वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए ये जानना आवश्यक है
कि आकाश में जैसे क्लाउड बर्स्ट होता है, हम भी कहीं संस्कारों के टकराव में आकर के अपनी अमूल्य दिव्य शक्तियाँ जो बहुत मुश्किल से धारण होती हैं, उनको कहीं खो ना बैठे और उनके बहाव में अन्य का नुकसान ना कर दें और अपने आप को अपनी वर्षों की मेहनत जो है उसको अचानक अभिमान के वश या मैंपन के वश श्रीमत के विरुद्ध कहीं उसको खो ना दें। तो ये बात हमें अपनी धारणा के लिए बहुत ध्यान में रखनी है। अब हम एक दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं जिसको हम कहते हैं धर्मराजपुरी या धर्मराज की कचहरी। हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि का अंत होता है तो आत्माएं पतित होती हैं और उस समय परमात्मा अवतरित होते हैं। तो कुछ आत्माएं तो परमात्मा को पहचान कर परमात्मा से ज्ञान लेकर ज्ञान और योग के द्वारा अपने आप को पतित से पावन बनाती हैं। भगवानो वाच है, परमात्मा का वायदा है, अगर तुम स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को स्नेहपूर्वक शक्ति से याद करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पिछले पापों को भस्म कर दूंगा। लेकिन बहुधा आत्माएं, मेजॉरिटी ऐसी होती हैं जिनको विनाश के बाद परम धाम में तो जाना ही होता है, क्योंकि नई दुनिया में तो उनका कोई रोल नहीं होता। जब सतयुग आता है उसमें पापात्माओं की तो एंट्री हो नहीं सकती, लेकिन वो अपने आप को शुद्ध तो करते नहीं हैं ज्ञान योग से। इसलिए जैसे कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनके शुद्धिकरण के लिए भी परमात्मा ने एक विधि रखी हुई है जिसको कहा जाता है धर्मराज की सजाएं। कि परम धाम जाने से पहले उनको सूक्ष्म लोक में अपने जितने भी पाप किए हुए हैं उन आत्माओं को वो दृश्य वही रूप धारण करके दिखाया जाता है और उसकी उनको सज़ा मिलती है, जिसके लिए वो रिपेंटेंस करते हैं। और जैसे मैला कपड़ा धोया जाता है उसी प्रकार से वो आत्माएं पिटाई करके अच्छी तरह से वो परम धाम में जाती हैं, अर्थात अपनी अशुद्धि को समाप्त करती हैं। तो हर व्यक्ति जो है इस दुनिया के उस धर्मराज की कचहरी के अनुरूप ही इस विश्व में भी कई प्रकार के कोर्ट कचहरियाँ बनी हुई हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, जब कोई जुल्म करता है, पाप करता है, नियमों को तोड़ता है, तो उसके लिए उनको कचहरी में जाना पड़ता है। और आमतौर पे व्यक्ति कहता है कि बेहतर है कि कचहरी में मुझे जाना ही नहीं पड़े जीवन भर, क्योंकि कहा गया है, प्रेयर करते हुए लोग कहते हैं, हे भगवान मुझे अस्पताल, थाने और कचहरी से बचाओ, क्योंकि अस्पताल में शारीरिक कष्ट के कारण से जाना पड़ता है, थाने में नियमों का उल्लंघन करने के कारण जाना पड़ता है और कचहरी में किसी के साथ अन्याय हो जाता है, उसके कारण अन्याय करने वाले को और जिसके साथ अन्याय होता है दोनों कचहरी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन प्रायः लोग यही कोशिश करते हैं कि मामला कचहरी के बाहर ही निपट जाए। और सबसे अच्छी बात तो यह है ऐसा मामला पैदा ही ना हो। अब प्रश्न उठता है कि आत्माएं जो भी योग के मार्ग से पावन बनती हैं वो सारी की सारी वो भी 100% पूरी तरह से अपने विकर्मों का विनाश नहीं कर पाती। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जिसको कहते हैं पास विद ऑनर्स, यानी वो धर्मराजपुरी से बाइज्जत क्रॉस करके सतयुग में जाती हैं परम धाम के द्वारा। लेकिन बाकी आत्माएं जो हैं कुछ ना कुछ उनके विकर्म या विकार बचे रहते हैं। अब भगवान कहते हैं उनको भी ख़त्म करने का मैं साधन बताता हूँ ताकि आप फाइनल धर्मराजपुरी से बच सकें। तो उसके लिए भगवान ने एक विधि बताई हुई है जिसको हम कहते हैं छोटी कचहरी। छोटी कचहरी का अर्थ है कि जब ब्रह्मा बाबा ने और मतेश्वरी जी ने शिव बाबा का ये ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ रचकर उसके अंदर आत्माओं की पालना की थी,
उनके अंदर गॉडली स्टूडेंट्स को परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, हम उसको कह सकते हैं उनका हॉस्टल कहो, आश्रम कहो, यज्ञ कहो, खोला था। तो उन्होंने एक प्रथा बनाई थी कि सारे दिन के अंदर जो भी कुछ कर्म हम करते हैं, हर आत्मा, हर स्टूडेंट वहाँ का, हर आश्रम निवासी ध्यान रखे कि कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ या कहीं उनके पालन में उनको कोई मुश्किल तो नहीं आई। तो रात के वक़्त आपस में मिलकर कचहरी करते थे और दूसरे भी बताते थे कि आज हमने इसको ये उल्लंघन करते हुए देखा। तो उसके बाद उनको समझाया जाता था ताकि अगले दिन और आगे की बार वो इस प्रकार की गलती ना करें। 3 बार तो उनको समझा कर के गलती को माफ़ कराया जाता था और वे महसूस करते थे कि जब वो अपनी गलती को स्वयं स्वीकार करते हैं तो हल्के हो जाते हैं। अब भगवान का नियम था कि अगर आप स्वयं अपनी गलती को स्वीकार करके सुधार करोगे तो आपका आधा पाप जो है का बोझ माफ़ किया कर दिया जाएगा। आज की कचहरियों में भी ऐसा ही होता है। कोई व्यक्ति अपने जुर्म का कन्फेशन कर लेता है या उसको स्वीकार कर लेता है तो सारे जजेस की नज़र उसके ऊपर तरस की हो जाती है, उसके सुधार की हो जाती है, उसकी सज़ा को भी कम से कम कर दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में अब जबकि हमारे व्यक्त जो गाइड हैं, जो बड़े बड़े हमारे महारथी हैं, वो अपनी पूर्ण और संपन्न अवस्था को पा करके अपने अगले रोल में चले गए हैं, तो वर्तमान समय भी अव्यक्त बाप दादा का एक इशारा है। वो ये है कि हर एक अपनी कचहरी स्वयं ही रात को करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो उन्नति का मार्ग है, वो चढ़ती कला का मार्ग है, वो प्रगति का मार्ग है और प्रगति के द्वारा परिवर्तन का मार्ग है। हम केवल चेक नहीं करते बल्कि हमें चेंज भी करना है। अगर रोज़ मैं चेक कर लूँ कि मेरे अंदर मान लीजिए ज़्यादा बोलने की आदत है, ऊंचा बोलने की आदत है, और शाम को मैं रोज़ सोचूं मेरे अंदर ऊंचा बोलने की आदत है, और अगले दिन फिर मैं वही ऊंचा बोलने की आदत को कायम रखूं, तो मैंने चेक तो किया लेकिन चेंज तो नहीं किया। यानी रोज़ रोज़ मेरी प्रगति तो नहीं हुई और मेरा फाइनल परिवर्तन भी नहीं हुआ। इसलिए ये विधि अव्यक्त बाप दादा ने बताई है कि सारे दिन की दिनचर्या के बाद रात को सोने से पहले हर पुरुषार्थी थोड़ा टाइम निकाल कर बैठे और सुबह से शाम तक की अपनी सारी दिन की घटनाओं को अपने सामने लाए। जैसे कोई किसी फिल्म को देख रहा हो, अपने एक दिन की फिल्म को स्वयं ही देखे और बीच बीच में नोट करे कि कहाँ कहाँ मेरे से मर्यादा का उल्लंघन हो गया, अवज्ञा हो गई, यह मर्यादा का मैं पालन नहीं कर पाया, जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका, और जो नहीं करना चाहिए था वो मेरे से हो गया। उस मौके पर मेरी परिस्थिति क्या थी? मान लो कोई व्यक्ति अपनी ज़ुबान पर खाने पीने पर परहेज़ कर रहा है, उसको खाने पीने की आसक्ति है और वो रोज़ सोचता है कि मैं कल परहेज़ करूँगा, लेकिन उस वक़्त तो सोचता है, चाहे सुबह के टाइम सोचता है, लेकिन जब वो परिस्थिति सामने आती है, कई व्यक्तियों के साथ इकट्ठा मिलके खाने पीने को बैठता है या कोई ऐसी व्यंजन आ जाता है तो वो सब कुछ भूल के फिर वही गलती कर लेता है जो उसकी तपस्या के अंदर विघ्न डालती है। अर्थात उसकी जो आसक्ति है ख़त्म नहीं होती, और जबकि जितना उसको वो रिपीट करता है वो और पक्की और गहरी होती जाती है, क्योंकि संस्कार बनने का तरीका ही ये है कि हम जो कर्म करते हैं जब वो रिपीट होता रहता है तो हमारी आदत बन जाती है, और आदत पक्की हो जाए तो व्यक्ति आदत से मजबूर हो जाता है, और बहुत पक्की आदत हमारे संस्कार का रूप धारण कर लेती है। फिर उस कार्य को करने के बिना हम रहते ही नहीं। ये प्रोसेस है, हम जानते हैं। अब इसमें बीच में
छोटी छोटी चेंज लाने के लिए। जैसे बड़ी चेंज लाना कई बार ही कठिन होता है, तो छोटी छोटी चेंज लाने से हम इनकरेज भी होते हैं, प्रोत्साहित भी होते हैं और फिर बड़ा परिवर्तन कर पाते हैं। जैसे बैंकों ने भी स्मॉल सेविंग स्कीम रखी हुई है कि आप बहुत पैसा इकट्ठा नहीं बचा सकते तो थोड़ा थोड़ा बचाइए, वो भी इकट्ठा होके काफ़ी हो जाता है। तो हम अगर एक दिन का पीरियड लें और शाम को अपनी ही छोटी कचहरी करें और आत्मा अपने कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाए, अपने मन बुद्धि को सामने लाए, अपने संस्कारों को सामने रखें, फिर अपने दिनचर्या को हम सोचें और देखें कि कहाँ कहाँ मेरे से कोई इस प्रकार का पालन नहीं हुआ श्रीमत का बीच में, या पूरा पालन नहीं हुआ। योग में तो मैं बैठा, लेकिन योग की वो स्थिति सारा टाइम नहीं रही, अवस्था कभी नीचे हो गई कभी ऊपर हो गई। मन को टिकाने के लिए बैठा तो मन थोड़ी देर तो टिका, फिर इधर उधर भाग गया, व्यर्थ में चला गया, मुझे वापस लाते लाते काफ़ी समय लग गया। ये सारी बातें अगर हम रात को सोने से पहले अपनी छोटी कचहरी करें और अटेंशन दें, तो अगले दिन फिर सुबह हम जब संकल्प करते हैं कि आज मुझे ये इम्प्रूवमेंट करनी है, ये बेटरमेंट करनी है, तो उसमें ये बहुत मदद करता है। बाबा ने कहा हुआ अपना चार्ट लिखो, तो चार्ट लिखने की बजाय अगर हम चार्ट देखें और चार्ट देख कर के उसके अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाएं, अटेंशन देते रहें, तो फिर कुछ समय के बाद वो हमारा स्वाभाविक नेचर बन जाती है। और यही ज्ञान का मूल सार है कि हम धारणा स्वरूप बने, हमारी नेचर बन जाए। वरना परिस्थिति के अनुसार तो हर व्यक्ति चेंज हो जाता है। दुनिया के लोग भी जो इस ज्ञान को धारण नहीं कर रहे, वो भी परिस्थिति के अनुसार तो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। कहीं अफसोस की जगह है तो वहाँ अफसोस का मुंह बना लेते हैं, कपड़े भी उसी प्रकार के पहन लेते हैं। कहीं खुशी का मौका है तो अपने आप को खुशी उमंग में रखते हैं और तड़क भड़क के रंगदार कपड़े पहनते हैं ताकि माहौल के अनुसार बिहेव करें, क्योंकि कहा गया है डू इन रोम एज रोमन्स डू। लेकिन यह परिस्थिति हमको परिवर्तित करती है, लेकिन हम मालिक बनकर अपनी परिस्थिति को परिवर्तन कर दें, परिस्थिति के प्रभाव में ना आए बल्कि परिस्थिति हमारे प्रभाव में आए, इसी को कहा जाता है इंद्रिय जीत या सो राज्य अधिकारी। तो इसके लिए ये अपनी छोटी कचहरी करना काफ़ी यूज़फुल रहता है, आप आजमा कर देखें। भक्ति मार्ग में हम 4 धाम की यात्रा करते आए हैं। अनेक शारीरिक यात्राएं जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। हम जानते हैं, हम कभी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं तो पंडे हमको घेर कर खड़े हो जाते हैं, हमारा नाम पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं, फिर वो अपना खाता खोल कर बताते हैं कि आपका ये पूर्वज इस वर्ष में यहाँ आया था। तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो ये पंडे हमारे पूर्वजों की इस तीर्थ की यात्राओं का रिकॉर्ड रखते हैं। और वास्तव में वो पूर्वज कोई और नहीं होते, इस जन्म के पूर्वजों को तो हम जानते हैं, परंतु हम ही द्वापर युग से लेकर जब से भक्ति शुरू हुई है इस प्रकार की यात्राएं करते आए हैं। और उन यात्राओं में भी कुछ विशेष यात्राएं होती हैं जिसमें 4 धाम की यात्रा बहुत प्रसिद्ध है, इससे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अब ये 4 धाम की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी अगर देखते हैं तो हमारा जो यात्रा स्थल है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, वो माउंट आबू मधुबन है। वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारत सबसे महान देश है और आबू सबसे महान तीर्थ है। और उसी प्रकार से धीरे धीरे माउंट आबू का
कॉम्प्लेक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले ऊपर पांडव भवन होता था, आज एक बहुत बड़ा नीचे शांतिवन कैंपस भी बना हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति आता है और वो नया स्टूडेंट है, नया यात्री है, तो पास्ट की हिस्ट्री को नहीं जानता है, उनके लिए 4 धाम 4 स्तंभ के रूप में बने हुए हैं, जिन पर जाकर के वो कुछ वहाँ लिखा भी होता है और वहाँ उनको गाइड बताता भी है। तो पहला जो स्तंभ है वो हमारा प्रजापिता ब्रह्मा जी के यादगार के रूप में जब वो संपन्न हुए थे 18 जनवरी 1969 को, तो वो शांति स्तंभ के रूप में पांडव भवन में लगा हुआ है। और वहाँ कोई जाता है तो उसको ब्रह्मा बाबा की जो तपस्या है उनके वाइब्रेशंस की भी अनुभूति होती है और वहाँ कुछ शिक्षाएं भी उसको मिलती हैं। उसके पश्चात जो दूसरा स्तंभ है वो हमारा नीचे शांतिवन में बना हुआ है। जब दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर का त्याग किया था उस समय वो बना था और नाम ही उनका प्रकाश मणि था। सारा जीवन वो ज्ञान का प्रकाश देती रही आत्माओं को, तो उसका नाम प्रकाश स्तंभ रखा हुआ है। वहाँ कोई व्यक्ति 2 मिनट भी बैठता है तो उसको बहुत ही अंदर की, जिसको अनलाइटनमेंट कहते हैं, उसकी अनुभूति होती है। उसके बाद हमारी दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि जी ने तो भारत के सारी बागडोर ब्रह्मा बाबा के बाद संभाली और दादी जानकी जी को प्यारे बाबा ने सारे विदेशों की सेवा के लिए भेजा। वो कितनी शक्तिशाली आत्मा थी कि अन्य देशों की ना भाषा जाने ना रेस जाने, उन्होंने जाकर विदेशों में 137 देशों में केंद्र स्थापित किए थे। उनके शरीर के बाद, त्याग के बाद शांतिवन में ही उनका एक शक्ति स्तंभ बना हुआ है। वहाँ भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ भी कोई व्यक्ति जाके बैठता है तो उसको वहाँ आत्मिक शक्ति की महसूसता होती है। और उसके पश्चात हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, जिनको ध्यान का पाठ था, जिनके तन में शिव बाबा अवतरित होकर के बहुत काल तक अव्यक्त मुरलियाँ चलाई हैं, उनका स्तंभ बना हुआ है। लेकिन उनके द्वारा इतना लंबा पाठ भगवान का चला है, उस स्तंभ के इर्द गिर्द बहुत सारा स्थान बना हुआ है और उसका अव्यक्त लोक का नाम दिया गया है। कोई भी व्यक्ति आज आता है तो वह अव्यक्त लोक में बैठता है तो उसको ऐसे लगता है कि वो उड़ने लगता है हवा के अंदर। तो ये 4 स्तंभ जो हैं हमारे, शांति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, शक्ति स्तंभ और अव्यक्त लोक का स्तंभ, ये आज बहुत मदद करते हैं। कहा जाता है भूमि का बहुत असर होता है, ये तपस्या भूमि है। तो यहाँ पर आने वाले जब इन 4 धाम की रूहानी यात्रा करते हैं तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, बहुत हल्का और बहुत खुशी की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। ओम शांति।